शायद आप मैनिफेस्टेशन अप्लाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ समय बीत गया है, अभी भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ऐसा क्या है जो मिसिंग है? ऐसी कौन सी सीक्रेट है मैनिफेस्टेशन की? अट्रैक्शन पावर तो आ रही है आपके माइंड से। अगर आपने मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस नहीं किया है और नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम मार खा रहे हैं। मैं आत्मा हूँ जो इस मन को कंट्रोल करना जानती है। आपका माइंड आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे। तो असल में फ्रस्ट्रेशन की जड़ कहाँ है? माइंड में। इसको अगर हटाना है, इस पैटर्न को चेंज करना है, तो वर्ड्स पर कंट्रोल करना शुरू। ये सही है, ये करना है, या ये गलत है, इसको नहीं करना है। विल पावर बढ़ने लगे। इसीलिए मौन में बैठना बहुत जरूरी हो जाता है। रोज कंसिस्टेंट बनने की कोशिश की। जिसने अपने माइंड पर विजय पा ली, समझो उसको जो चाहिए वो ऑलरेडी उसके वश में है। हम आए हैं यहाँ गोल्स को अचीव करने नहीं, गोल्स तो बहाना है अपने बुरे कर्मों से निकलने के लिए। अपना मोक्ष, अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव और जीवन का उद्देश्य पाने के लिए एक पात्र की तरह देखेंगे, और फिर आपका हर मोमेंट खुशहाल होगा। ऐसी कौन सी सीक्रेट है मैनिफेस्टेशन की? आइए आज इस वीडियो में हम अच्छे से समझते हैं। नमस्ते। आई एम श्योर आप सभी के पास गोल्स होंगे। शायद आप मैनिफेस्टेशन अप्लाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपने नियमित रूप से अपने आप को कुछ टूल्स और प्रैक्टिसेस दिए हों कि मैं ये करूँगा या करूँगी। कुछ समय बीत गया है, अभी भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ऐसा क्या है जो मिसिंग है? ऐसी कौन सी सीक्रेट है मैनिफेस्टेशन की? आइए आज इस वीडियो में हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो मैनिफेस्टेशन को कभी एक डेस्टिनेशन के रूप में मत देखिए, एक प्रोसेस होती है। मैनिफेस्टेशन एक डिज़ायर से चालू होती है। आपको एक गोल है, आपको उसे अचीव करना है, आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि ये चाहिए। मैनिफेस्टेशन अप्लाई करना का मतलब ये है कि आप अभी अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि मुझे यहाँ जाना है, और यहाँ मैं जाने के लिए ऐसा क्या करूँ कि ये चीज़ खुद ब खुद मेरे लाइफ में आए और मैं सही वक्त पर सही एक्शन स्टेप्स ले पाऊँ, ताकि मैं इसको रिसीव भी कर सकूँ। तभी तो हम मैनिफेस्टेशन में कहते हैं ना, बिलीव इट, अचीव इट, बट बिलीविंग एंड अचीविंग कैन ओनली स्टार्ट विथ वंस यू आइडेंटिफाई इट। तो इसीलिए सबसे पहले तो अभी भी मैं ये कहूँगी, क्या आपने पहचाना है आपको असल में चाहिए क्या? क्योंकि ज़्यादातर मैनिफेस्टेशन फेल तब होता है जब हमने ठीक से पहचाना ही नहीं, हमने अपने आप को ठीक से समझा ही नहीं। तो ये स्टेप प्लीज़ फॉलो कीजिए। और अगर ये किया है, अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं, आपने टूल्स अप्लाई किए हैं, लेकिन कुछ मिसिंग है, तो अब इस वीडियो में आपको वो सारे जवाब मिल जाएंगे। देखिए, जहाँ पर मिसिंग की बात आती है, ज़्यादातर लोग कहाँ फेल होते हैं? वो मैनिफेस्टेशन को एक टूल की तरह देखते हैं कि अभी मुझे ये फॉलो करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे अट्रैक्शन पावर बढ़ानी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अट्रैक्शन पावर आ कहाँ से रही है? अट्रैक्शन पावर तो आ रही है आपके माइंड से। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जो वाइब्रेशन है, जो आपके अंदर से एनर्जी निकलती है, उसकी फ्लो कौन डिसाइड कर रहा है? कैसे एनर्जी निकली, कहाँ गई, कौन कर रहा है डिसाइड? आपका मन, आपका माइंड। तो अगर आपने मैनिफेस्टेशन में माइंड कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस नहीं किया है और नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम मार खा रहे हैं। तो सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाए। क्योंकि सेल्फ क्या हुआ? आपका माइंड। क्योंकि आपके जो सेंसेस हैं, आपकी इंद्रिय जो हैं, वो आपकी एनर्जी को इस प्रकार आपसे निकाल रहे हैं कि एक बार वो निकल गई, अब आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। तो अगर मैं ये पहचानूं कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं फीलिंग्स नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ जो इस मन को कंट्रोल करना जानती है, और फिर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो आप डायरेक्टर बन जाते हैं और आपका माइंड आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा। अब हो क्या रहा है? हमें एक डिज़ायर है, वो डिज़ायर यानी हमें अटैचमेंट है, मुझे ये चाहिए, वहाँ से नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि जब वो नहीं मिलता या उसमें मिलने में देरी हो रही है, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो असल में फ्रस्ट्रेशन की जड़ कहाँ है? माइंड में। अगर माइंड को सही तरीके से कंट्रोल किया, तो ऑटोमेटिकली हर रोज़ हमारे जो कार्य होंगे, जो एक्शन स्टेप्स होंगे, वो एक अच्छी एनर्जी से बाहर जाएंगे और फिर अच्छी एनर्जी हमारे अंदर वापस आएगी। तो सेल्फ कंट्रोल अच्छा नहीं होना, उसके लक्षण क्या हैं? आप बार बार डाउट करते हैं, मोटिवेशन आपका छूट जाता है, कुछ दिन रहता है, कुछ दिन नहीं रहता, या आप ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, गलतियाँ ज़्यादा ढूंढते हैं अपने में, दूसरों में, आपको उत्साह ही नहीं है,
एक दिन आप बहुत मोटिवेटेड हैं, अगले दिन उत्साह खत्म हो गया, फिर आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्या ये सच में हो पाएगा क्या, या मेरे लिए कौन है, कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगता है कि देखो मुझे तो कोई दिशा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस से लेकर, एंग्जाइटी से लेकर, डाउट क्यों आ रहा है? क्योंकि माइंड हमारा दोस्त की जगह दुश्मन बने बैठा है। हमको वो गलत थॉट्स देता है, गलत विचार देता है, फीलिंग्स गलत जा रही हैं, तो क्या हो रहा है, हम वो नहीं कर पाते हैं जो करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल इसके बारे में है कि आप अपने माइंड को नियंत्रित करें, इस प्रकार से कंट्रोल करें कि वो आपका दोस्त बनकर आपकी हेल्प करे, सपोर्ट करे आपको, कि आप सही जगह पर जाएं, सही लोगों से आपकी बातचीत हो, आपकी तालमेल बने और सही चीज़ आपके लाइफ में सही वक्त पर आए। तो सेंस कंट्रोल कैसे स्टार्ट करें करना, क्योंकि ये जो सेंस कंट्रोल से लेके सेल्फ कंट्रोल की बात आती है, उसकी शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, एक चीज़ जो हर कोई गलत कर रहा है वो है वर्ड्स। वर्ड्स पर हमारा कंट्रोल नहीं है। वर्ड्स आपकी कंडीशनिंग को और स्ट्रांग बनाते हैं। तो जब आप बात करें तो देखिए कि क्या मैं जो बात कर रहा हूँ वो सच है, क्या उसकी ज़रूरत है, क्या इससे मेरा भला हो रहा है, किसी और का भला हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो बेटर है कि हम कम बोलें, क्योंकि वर्ड्स आपकी एनर्जी को डायरेक्शन दे रहे हैं। अब आपने सोचा अच्छा मुझे इतने सारे पैसे चाहिए, मुझे अपने बॉडी की हीलिंग करनी है, लेकिन वर्ड्स में क्या आ गया, दूसरों की आलोचना करना, इरिटेट हो जाना, फिर बात बात पर चिड़चिड़ापन, फिर आप लोगों को कोसते हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारी माइंड को डिस्करेजन मिल रही है अच्छी राह पर चलने की। वो क्या कर रहा है, वो पास्ट में जाके बैठ रहा है, क्योंकि जब जब मैं अपनी एनर्जी को, माइंड को कंट्रोल नहीं करती हूँ, जो पास्ट में ज़्यादातर मेरे साथ हुआ है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी आपके पिछले कर्मों का प्रभाव और भी गहरा हो जाता है, जिससे आपकी आज में बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ती है। तो इसको अगर हटाना है, इस पैटर्न को चेंज करना है, तो वर्ड्स पर कंट्रोल करना शुरू कीजिए। वो बोले जो अच्छा हो। हर बार आप किसी को हाँ नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट आप अच्छे से तो मना कर सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी भी मेंटेन होगी, उनको भी इतना बुरा नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, आप अपने टेंडेंसीज, टेम्पटेशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे। यानी आपको कोई चीज़ अगर थोड़ा भनक भी है कि सही नहीं है मेरे लिए, तो उसको उसी समय पकड़ लो, अपने आप को रोक लो। जैसे कि आपने खाना खाया, अब आपको पता है कि ये खाना सही नहीं है, इसमें मीठा बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मीठा खाना मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को इस थॉट में बहने दिया, चलो आज एक और खा लिया तो क्या हो। तो आपने अपने आप को रोका नहीं, जबकि आप जानते हैं कि रोकना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप इस समय नहीं रोकेंगे, शायद कल नहीं रोक पाएँ, शायद तीसरे दिन नहीं रोक पाएँ। होता यह है, आपका माइंड पूरी तरह आप पे हावी हो चुका है। ये कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रिय निग्रह, यानी जब आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि देखो मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, मेरी टेम्पटेशंस गलत दिशा में जा रही हैं, आपको उसी समय अपने आप को रोकना है। उसको रोकने के लिए ऐसा क्या किया जाए रोज़ाना कि सेल्फ कंट्रोल और सेंस कंट्रोल ईजी हो जाए? मौन में बैठना। जब हम साइलेंस पे बैठते हैं, हमारी बॉडी, हमारे जो श्वास चल रही है, वो इस प्रकार रिदम में आ जाती है, इस प्रकार फ्लो में आ जाती है कि थॉट्स भी बेटर आने लगते हैं, और इच्छा शक्ति, विल पावर कि ये सही है, ये करना है, या ये गलत है, इसको नहीं करना है, विल पावर बढ़ने लगती है। इसीलिए मौन में बैठना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मौन में बैठने के कई तरीके हैं। सिंपल तरीका है, अपने ब्रेथ पर आप फोकस कीजिए, धीरे से इनहेल एक्सेल कीजिए, कुछ मिनट बैठिए, थॉट्स इधर उधर आएंगे, अपने आप को क्या याद दिलाना, नहीं मुझे हाँ पर, इस मोमेंट पे फोकस करना है। या उस समय आप कोई मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जैसे कि ओम ना मानते हैं, ये सबसे पावरफुल मंत्र है। कहा जाता है हर कोई साउंड उसके बाद जो आई है ओम से ही आई है। तो हम जब ओम चैंट करते हैं ना, हम सिर्फ भगवान से जुड़ नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम भी वही दिव्य स्वरूप हैं, ऊर्जा है। तो उससे एक अलग तरीके की पावर महसूस होती है, जो थकान होती है बॉडी में निकल जाती है, जो माइंड कंट्रोल के लिए आवश्यक है, आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो मेंटल आपकी विल चाहिए, वो भी आने लगती है। तो ओम चैंटिंग और इस प्रकार के जो मंत्र आप चैंट करते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है, वो आपकी माइंड को
आपके कंट्रोल में लाने के लिए बहुत मदद करते हैं। इसीलिए स्ट्रेस और एंग्जाइटी की हेल्प तो करते हैं निकालने में, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने टेम्पटेशन से जूझ सकें, अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकें, उनमें भी आपको मदद मिलती है। तो आप मौन में बैठना शुरू ज़रूर कीजिए। एक और बहुत आसान चीज़ जो रोज़ाना कर सकते हैं वो है जर्नलिंग। अगर आपको पता है कि आपको टेम्पटेशंस हो रही हैं या कुछ गलत आदतें आ गई हैं, जैसे कि रात को लेट सोना या कुछ ऐसा खाना जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जंक फूड खा लेना, या हो सकता है कि आप बाहर बहुत देर तक रह रहे हैं, गलत चीज़ें देख रहे हैं, तो ये आदतें आपकी नहीं छूट रही हैं, आप कोशिश करें नहीं छूट रही हैं, तो जर्नलिंग करना शुरू कीजिए। लिखिए, मैं आज से ही घर वक्त पर आता हूँ, वक्त पर सोता हूँ, अच्छा स्वस्थ खाना खाता हूँ जो मेरे मन के लिए, मेरे शरीर के लिए बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। इस प्रकार आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने लिए लिखें। कौन से स्टेटमेंट्स होने चाहिए? ये जो आपको आपकी बुरी आदतों को निकालने में मदद करें। तो इस प्रकार से रोज़ाना अगर 5 से 10 मिनट लेंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखेंगे जिनमें आप अच्छी आदतों का वर्णन कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं जैसे ऑलरेडी ये आदत मुझ में अब आ गई है, तो माइंड पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो आप लिखते हैं, बोलते हैं, उसके चित्र आपका अवचेतन मन बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे करके ये चित्र इतने पावरफुल हो जाते हैं कि आपके नेगेटिव थॉट्स पर भी हावी हो जाते हैं। क्यों? जो चीज़ आप ज़्यादा देंगे माइंड को, उसी को पकड़ के चलेगा। अच्छे थॉट्स देंगे तो आपको अच्छी दिशा में लेके जाएगा। आपकी बुरी आदतों को भी वो धीरे धीरे करके आपके अंदर से निकालना शुरू कर देगा। तो ये तो हो गया कि आपने वर्ड्स पर कंट्रोल कर लिया, आपने अपनी टेम्पटेशंस को भी कंट्रोल किया। एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है अगर आपको सेल्फ कंट्रोल मास्टर करना है, वो ये है कि रोज़ाना चीज़ें आपकी फेवर में शायद ना जाएं। तो जब डिसअपॉइंटमेंट आती है, निराशा आती है, तो क्या करने लगता है? हम एक्शन लेना बंद कर देते हैं। हमें ऐसे लगता है कि क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये जो एक टेंडेंसी होती है ना कि बार बार हम डाउट करते हैं कि क्या होगा, नहीं होगा, अब भी क्यों गलत गया, मैंने तो अपने ऊपर काम भी किया फिर भी गलत क्यों गया। तो ये जो टेंडेंसी है मन की, ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो हमारे एक्शंस में भी पावर कैसे लाएं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन भी लें और वो एक्शन सही दिशा में जा रहा हो। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप रोज़ कंसिस्टेंट बनने की कोशिश कीजिए। जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ाना आपके डायरी में लिखा होना चाहिए कि ये समय मैं ये करूँगा, मैं ब्रीदिंग इस समय करूँगी, इस समय मैं ध्यान में बैठूंगी, इस समय मैं मंत्र चैंट करूँगी, इस समय मैं अपनी जर्नलिंग करने वाली हूँ। ये सब कुछ आपके डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए। क्यों? लिखा हुआ होगा तो भले ही दिन इतना अच्छा ना गया हो, फिर भी ब्रेन में एक सिस्टम है आपको पुश करेगी, ये तो मुझे करना है। ऐसी आदत लगनी चाहिए प्रैक्टिसेस की, भले ही चीज़ें आपके फेवर में नहीं गई हों, उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप फिर भी वो प्रैक्टिस नियमित रूप से करेंगे। भगवद गीता में एक श्लोक है, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभमनः। इसका मतलब कभी कभी सेंसेस इतने पावरफुल हो जाते हैं, माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है, हम पर ऐसे हावी हो जाता है कि हम सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करते भी हैं, साधना भी कर रहे हैं, फिर भी कभी कभी हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो बाद में आपको पछतावा देंगी। तो ये तो हर किसी के लिए नॉर्मल है। एक साधक के लिए भी कभी कभी कुछ ऐसे दिन आएंगे जो चीज़ें उसके फेवर में ना जाएं और वो कुछ ऐसा कर बैठे जो उसे नहीं करना चाहिए। तो आपको अपने मिस्टेक्स के लिए भी अपने आप को कोसना नहीं है, आपको पेशेंट रहना है, धैर्य बहुत ज़रूरी है। उस समय अपने आप को एक बच्चे की तरह देखिए, एक माँ बन जाइए जो बच्चे को कहती है, देखो बेटा तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम गलती नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे हम सही रास्ता चुनें। तो इस तरह आपको अपने बेस्ट फ्रेंड बनना है, अपना सपोर्टर बनना है, चीयर लीडर बनना है, क्योंकि हर बार चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाने वाली। लेकिन जिसका मन नियंत्रित है, जो सुख दुख में, आशा निराशा में भी अपना संयम बैलेंस बनाए बैठता है, प्रैक्टिसेस जो नहीं छोड़ता है, कुछ भी हो जाए, भले ही आज सफलता नहीं मिली, मेरे डायरी में ये प्रैक्टिसेस लिखे हैं, मुझे आज उनको पूरा करना है। क्यों? क्योंकि ये मेरी साधना है। तो फिर क्या हो जाएगा? आपकी माइंड की एनर्जी की क्लीनिंग होती है, और जिसकी रोज़ाना क्लीनिंग हो रही है उसका माइंड उसके कंट्रोल में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा उसके माइंड को डायरेक्ट करती है। क्योंकि आपके माइंड ने तो टेम्पटेशन दिया, रेजिस्टेंस दिया, नहीं करते हैं आज प्रैक्टिस, लेकिन आपकी आत्मा ने क्या, नहीं मैं रोज़ करूँगी, करना ही है।
तो आपकी स्पिरिट ने टेक ओवर कर लिया। जब ऐसा होता है तो सेल्फ कंट्रोल ऐसे बढ़ता है कि आपकी गोल्स में आपका फोकस ज़्यादा जाता है। जो काम आपको इस समय करना चाहिए आप करते हैं। और मैनिफेस्टेशन में जो बड़ी ब्लॉकेज आती है ना, कि कंफ्यूजन आ जाना, क्लैरिटी नहीं होना, और रोज़ाना पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ एक्शन ना लेना। कई बार हम मैनिफेस्टेशन के लिए एक्शन तो लेते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, जाते हैं उनको मिलने, लेकिन फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वो हमें नहीं जॉब देंगे, या शायद वो हमारी बात नहीं मानेंगे, या शायद वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे। तो ये नेगेटिव एक्सपेक्टेशन जो है आपकी एक्शन स्टेप से पावर छीन लेती है, फिर परिणाम नेचुरली अच्छे नहीं होते, तो इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशन डिले हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को अगर हमें निकालना है तो हमें रोज़ाना कंसिस्टेंटली, नियमित रूप से अपनी साधना बनाए रखनी है। और जिस प्रकार हम शरीर का ख्याल रखते हैं, रोज़ाना शावर करते हैं, क्योंकि फिजिकल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से मेंटल हाइजीन, इमोशनल हाइजीन इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जब भी किसी ने आपको कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस दी, आपको किसी के कारण बुरा लगा है, तो उसको माफ़ करना, खुद को भी माफ़ करना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए एक प्रैक्टिस जो सेल्फ कंट्रोल में आती है वो ये है कि दूसरों की आलोचना करना, दूसरों को क्रिटिसाइज करना बंद करना। और इसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि आप फॉरगिवनेस को, क्षमा की एनर्जी को रोज़ इनवाइट करें प्रैक्टिस के द्वारा। तो जब आपका नहाना हो जाता है, 2 मिनट लीजिए शावर के बाद, और उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपके अंदर कोई दुर्भावना पैदा की है, जैसे कि क्रोध हो गया, जैसे कि नफरत हो गई और उदासी हो गई। ऐसी फीलिंग्स को निकालने के लिए उनके बारे में सोचिए और कहिए, मैं इनको पूरे दिल से माफ़ करता हूँ या करती हूँ। तो ये जो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस है ना, वो आपके माइंड को वीक होने से बचाती है। वीक माइंड यानी अगर आपको किसी ने परेशान किया, दुख दिया, और आप दुखी होकर बैठ जाते हैं, आप गुस्से में रह जाते हैं, तो आपको कम एनर्जी होती है अपने गोल्स पर फोकस करने के लिए। यूँ सोचिए, आपको इतने अच्छे गोल्स हैं और आप उनको लाना चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इन गोल्स के आपके जीवन में आने के लिए जगह ही नहीं है। फॉरगिवनेस एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जो जगह बनाती है। तो ये भी कंट्रोल से आता है। आपको अपने माइंड को डायरेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे फॉरगिव करना है, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को लेकर आना है। एक और चीज़ है जो एक्चुअली सेल्फ कंट्रोल में, सेंस कंट्रोल में बहुत हेल्प करती है, वो है नाम जप करना। आपको जिसका भी नाम बहुत प्रिय है, राम हो गए, कृष्ण हो गए, राधा हो गए, जो आपके प्रिय हैं, आप उनका नाम लेते रहिए। उनका नाम लेने से नेगेटिविटी टूटती है, उनकी ऊर्जा आप अपने शरीर में, मन में इन्वाइट करते हैं। तो जो भी नाम आपके प्रिय है, जिन पर भी आपको विश्वास है, नाम जप कीजिए। और जो भी, जिस पर भी आपको विश्वास है, उनकी आराधना करते समय उनसे मार्गदर्शन ज़रूर मांगिए कि हे भगवान, ये चीज़ मुझे बहुत प्रिय है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये चीज़ मेरे लाइफ में हो जाए, आ जाए, इसके लिए तुम गाइड करो। तो देखिए कैसे जब आप गाइडेंस मांगते हैं ना, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए भी ना आपके अंदर आइडियाज़ आ जाते हैं। आप खुद देखेंगे कि सोल्यूशंस पैदा हो जाते हैं। तो ऐसा लगातार गाइडेंस मांगने से एक सिंपल चीज़ हो जाती है कि आपके माइंड को, आपकी एनर्जी को एक दिशा मिल जाती है, फिर आप भटकेंगे नहीं। जब मन भटकता है तो मन हमारे अगेंस्ट हो जाता है, और ऐसा मन जो है, जो स्थिर नहीं है, वो हमारा दोस्त कभी नहीं बन सकता, वो हमारे लिए, हमारे हित में कभी भी काम नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मेडिटेशन और साइलेंस से लेकर, नाम जप से लेकर जर्नलिंग से लेकर वर्ड्स पर कंट्रोल रख, अच्छे शब्द बोलिए। और रात को सोने के पहले अपने आप को कुछ अच्छे सकारात्मक थॉट्स दीजिए, जैसे कि मैं अच्छे विचार रखता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ अच्छी एनर्जी उठा के आता हूँ, मैं सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मीठा बोलता हूँ, सकारात्मक बोलता हूँ, मेरे अंदर हमेशा शांति है, प्यार है। देखिए, ये आपके गोल के स्टेटमेंट्स नहीं हैं, ये आपकी एनर्जी को संभालने के लिए शब्द हैं। ये स्टेटमेंट्स अगर आप रोज़ दोहराना शुरू कर देंगे तो आप ज़रूर अपने माइंड पर विजय पा सकेंगे। और जिसने अपने माइंड पर विजय पा ली, समझो उसको जो चाहिए वो ऑलरेडी उसके वश में है। कुछ समय में ही आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और ये जो है ना, एक जर्नी है जिसको आप एंजॉय भी करेंगे,
जो लोग अक्सर गोल्स के पीछे भागते हैं और अपने माइंड को क्लीन करने का नहीं सोच रहे हैं रोज, उनके साथ क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ उनको निराश कर जाती है। कभी कभी तो वो गोल्स पर गिव अप कर देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए रोज़ाना ये साधना जो मैंने आपको बताई है वो करते रहेंगे, तो आप कभी अपने लक्ष्यों पर गिव अप नहीं करेंगे। और जिसने सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस किया है और करते रहते हैं, उनके जीवन में कोई भी बड़ी मुश्किल घड़ी बहुत समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल से ही आप अपने बुरे कर्मों का प्रभाव नष्ट कर पाएंगे। आप अच्छे थॉट्स अपने आप को देते रहेंगे और आपके अंदर की जो गाइडेंस सिस्टम है वो आपको शॉर्टकट्स दिलाएगी अपने मंजिल पर जल्दी पहुंचने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने मैनिफेस्टेशन की इस मिसिंग सीक्रेट और लिंक को समझा है और सिर्फ गोल्स के पीछे भागने में आप अपना एनर्जी व्यर्थ नहीं करेंगे। आप माइंड को क्लीन करने के लिए, उस पर विजय पाने के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली याद रखिए, हम आए हैं यहाँ गोल्स को अचीव करने नहीं। गोल्स तो बहाना है, हम अपने ऊपर काम करने आए हैं। और अगर आप इस सीक्रेट को समझ जाएंगे कि डिज़ायर भी क्यों पैदा हुई है मेरे अंदर, क्योंकि इस डिज़ायर से ही एक रास्ता निकलेगा कि मैं अपने पिछले कर्मों को नष्ट कर सकूं, पिछले कर्मों के प्रभाव पर विजय पा सकूं, तो फिर आप मैनिफेस्टेशन को कभी सिर्फ एक टूल नहीं देखेंगे कि मुझे पाने के लिए मैनिफेस्ट करना है। आप उसको अपने बुरे कर्मों से निकलने के लिए, अपना मोक्ष, अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव और जीवन का उद्देश्य पाने के लिए एक पात्र की तरह देखेंगे। और फिर आपका हर मोमेंट खुशहाल होगा, आपको उत्साह भी होगा, अंदर प्यार भी होगा, और आप जो काम करेंगे वो आपको बड़ी फुलफिलमेंट देगी, जो आपको अपने दिव्य स्वरूप से, अपनी दिव्य आत्मा से जोड़े रखेगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स, टूल्स और टेक्निक्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएंगे हमारे वीडियोस की, और फिर हम एक साथ एक दूसरे को इंस्पायर कर पाएंगे।